प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना कैसे करनी है। बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, या फिर बहुत लोग नहीं जानते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रार्थना करनी कैसे है, यीशु मसीह से आपको कैसे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के वचन से आज मैं प्रमाणित करूंगी कि आपको इस तरीके से प्रार्थना करनी है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वैसे अगर आपको प्रार्थना नहीं भी करने आती है, अगर हम केवल नाम लेते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की महिमा हो, कुछ भी हम बोलते हैं अपने शब्दों में, वो भी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है। लेकिन एक प्रार्थना मैं आपको बता रही हूँ कि जो बाइबल कह रही है कि प्रार्थना ऐसे करना है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी कि परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे प्रार्थना करो। तो मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय हम स्टडी करेंगे और उसमें 6 अध्याय के 6 वचन से हम सीखेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं आपको बता पा रही हूं। परमेश्वर कहते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे, क्या करे? जब तू प्रार्थना करे, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर में जा। कहाँ जाना है? अपने घर में जाना है। द्वार को बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कई बार हमारे 4-5 भाई बहन होते हैं, तो हम अपने पिता से, शारीरिक पिता से, अपने पापा से जो भी मांगना होता है, कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमारे भाई बहन नहीं होते हैं तो चोरी से जाकर के कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए और आप दोगे। तो हमारे पिता भी ये कहते हैं कि ठीक है तुम ले लेना, लेकिन आगे को ना बताना। कई बार बोलते हैं कि आगे को ना बताना, और वो हमें गुप्त में दे देते हैं। गुप्त में हमें जब कोई बड़ी चीज़ चाहिए होती है तो हमारे अगर कई सारे भाई बहन होते हैं तो हम गुप्त में कई बार जाके अपने पापा से मांगते हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। जब आप द्वार को बंद करेंगे तो आपको कोई नहीं देख रहा होगा, कोई नहीं देख रहा होगा, केवल परमेश्वर की निगाहें आपके अंदर होगी, आपके ऊपर होगी। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रार्थना आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार बाइबल ये बताती है कि तू अपने घर में जा, द्वार को बंद कर, कोठरी को बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। बाइबल ऐसे कह रही है कि वो तुझे प्रतिफल देगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। मतलब कि अगर हम दरवाजे बंद करके अकेले परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। कहाँ जाती है? डायरेक्ट स्वर्ग में जाती है। कोई नहीं रोकता, कोई रोकता ही नहीं है। जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें गुप्त में देखता है, क्योंकि जब हम दरवाजा बंद करेंगे और हमारे आसपास कोई भी नहीं होगा, हमारी फैमिली भी नहीं होगी, केवल हम होंगे और हमारा प्रभु होगा, तो हमारा कंसंट्रेशन, क्यों परमेश्वर हमें गुप्त में देख रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुप्त में ही परमेश्वर क्यों हमें देख रहा है और गुप्त की प्रार्थना का उत्तर क्यों हमें दे रहा है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम गुप्त में जाते हैं, जब हम अकेले में जाते हैं और हमारे पास कोई भी नहीं होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारा ध्यान होता है, और जब हम ध्यान से कोई चीज करते हैं तो वो बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे से करते हैं। और ध्यान से जब हम अपना, मेरा ध्यान जब लगता है तो इसका मतलब गुप्त में परमेश्वर क्यों कह रहा है जाने के लिए? गुप्त में परमेश्वर इसलिए कह रहा है जाने के लिए कि आप ध्यान से कंसंट्रेट होके परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करें। क्योंकि अगर आप द्वार खोल के प्रार्थना करेंगे, अगर आप द्वार को खोल कर प्रार्थना करेंगे तो लोग आएगा जाएगा, डिस्टर्ब करेगा और आपका कंसंट्रेशन वहां नहीं होगा। और द्वार बंद करने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन करना परमेश्वर के पास, ध्यान लगाना परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना। प्रभु ने द्वार बंद करने को क्यों बोला है? इसीलिए बोला है कि आप जब अकेले में जाएंगे तो उनका और आपका नेटवर्क कनेक्शन बनेगा, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं होगा, मैं होंगी और मेरा परमेश्वर होगा, और हम अकेले में ध्यान से हम प्रार्थना करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और परमेश्वर
हम अकेले में रहें, अकेले में प्रार्थना करें, हमारा ध्यान न भटके, मन न भटके, ताकि हमारा नेटवर्क सीधा परमेश्वर से कनेक्ट हो। क्योंकि अगर आपको अपना नेटवर्क परमेश्वर से कनेक्ट करना है तो आपको गुप्त में अकेले में द्वार बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, हम किसी के हलचल से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्योंकि जब कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, कोई साइंटिस्ट होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई साइंटिस्ट होता है या फिर कोई एक स्टूडेंट होता है, जब वो अपने काम को करता है, मैं एग्जांपल साइंटिस्ट का लूंगी, काम को जब वो अपने करता है तो अगर उसको 4 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो अपने काम को सही से नहीं कर पाता है। और जितना ही अकेला वो रहेगा और जितना ही अकेले वो अपने काम को करेगा उतनी ही बारीकी से करेगा। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू अकेले में जा, अपने ध्यान को लगा और कंसंट्रेट कर। क्योंकि जब तू कंसंट्रेट करेगा तब तुझे पता लगेगा तुझे प्रार्थना करनी क्या है, तुझे कैसे प्रार्थना करनी है। क्योंकि तब तेरा ध्यान केवल प्रार्थना में होगा, और जब तेरा ध्यान प्रार्थना में होगा तब तुझे सही डायरेक्शंस भी मिलेगा कि प्रार्थना कैसे करनी है, कौन सी करनी है और किस तरीके से करनी है। क्योंकि जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमें उस कामों का बहुत बारीकी हमें पता होता है। तो परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तू गुप्त में जा, द्वार को बंद कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में वो तुझे देगा और तुझे देखेगा, तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि जब हम अकेले में और गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो हम 100% ध्यान से, कंसंट्रेशन से करेंगे। और जब हम कंसंट्रेशन से करेंगे तो परमेश्वर हमें जैसी वो चाहता है वैसी प्रार्थना करवाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसा वो चाहेगा वैसे हमसे प्रार्थना करवाएगा। और जब हम अकेले में प्रार्थना करेंगे तो बहुत सारी शांति की वजह से बहुत सारे ऐसे शब्द हमें पता चलेंगे, बहुत सारी आत्मा में परमेश्वर ऐसे वर्ड को डालेगा, बहुत सारी ऐसी बातों को परमेश्वर आपके मन में डालेगा जिसको लेकर आप प्रार्थना करेंगे। और वो प्रार्थना 100% पावरफुल होती है, वो प्रार्थना 100% रिजल्ट लेकर आती है जो आप गुप्त में करते हैं, द्वार बंद करके करते हैं, अकेले में करते हैं, जहां पे आप और परमेश्वर के बीच में कोई तीसरा नहीं होता है। आप और परमेश्वर होते हैं, आप और परमेश्वर एक साथ बैठते हैं। अगर ये आप है और ये परमेश्वर है और आप यहाँ बैठे हैं और आपकी चारों तरफ पूरी फैमिली है तो परमेश्वर नहीं आ पाता है आपके करीब। लेकिन जब आप अकेले आते हैं तो फिर परमेश्वर आपके यूं ही करीब होता है। और सच में जब आप अकेले में प्रार्थना करते तो प्रार्थना स्वर्ग में जाती है। क्योंकि उस वक्त आप सब कुछ भूल चुके होते हैं, केवल आपको ये याद होता है कि मैं हूं और मेरा परमेश्वर है और मेरी ये प्रार्थना मैं उनसे कर रहा हूं। क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्रार्थना क्या है। मैं बताना चाहती हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। और फिर हमें पता होता है कि परम प्रधान परमेश्वर से जब हम अकेले में बात करेंगे तो हमें पता होगा कि परम प्रधान परमेश्वर से हमें किस तरीके से बात करना है, किस रिस्पेक्ट में बात करना है, किस आदर में बात करना है, या फिर कितनी महिमा देनी है परमेश्वर को, या कितनी रिस्पेक्ट देनी है परमेश्वर को। जब हम अकेले में होंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा और फिर परमेश्वर सिखाएगा कि ये बोलो, ये बोलो, ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें तो द्वार बंद करके करें, किसी भी विषय को लेकर करें, किसी भी विषय को लेकर करें। जब आप होंगे और आपका परमेश्वर होगा तब ये बात करेगा आपसे, परमेश्वर बात करेगा। जिस टॉपिक पे आप प्रार्थना करेंगे उस टॉपिक पे परमेश्वर बात करेगा और आपकी आत्मा में शब्दों को उभारेगा और आपकी आत्मा में शब्दों को डालेगा और आप परमेश्वर के समीप रखेंगे और वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच चुकी होगी और वो उसका उत्तर भी आ चुका होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह बक बक की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है कि आप ऐसे द्वार खुला है, दरवाजा खुला है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खट पीट सब कुछ कर रहे हैं, आप कह रहे परमेश्वर धन्यवाद, मेरा ये काम बना दे परमेश्वर, मेरा ये काम बना दे, मुझे चंगा कर दे। आप ऐसे बक 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 कर रहे हैं, रोड पे चलते हुए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बक 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 बोल रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर देखता है, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना करने का तरीका बताया है कि गुप्त में जा। आप सड़क पे मन में प्रार्थना कर सकते हैं, आप रास्ते में मन में प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे बाइबल कहती है कि 24 जागते रहो। जागते रहो इन द सेंस कि 24 घंटे आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको गुप्त में जाना है और गुप्त में अपने पिता से वो चीज़ मांग लेनी है जो आपको चाहिए। परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। आमीन।